हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीन के वजीर आजम की इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वजीर आजम ने पौधा लगाया। शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। पाकिस्तान आमद पर चीनी वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम ने विफाकी वज़रा के हमरा खुशामदीद कहा। गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बच्चों ने फूल पेश किए। तोपों की सलामी भी दी गई। पाकिस्तान अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और हर मौसम में ताउन करने वाला आहनी दोस्त है। 73 साल में मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान आमद पर बयान। कहा, शहबाज शरीफ की दावत पर यहां आकर बहुत खुशी हुई। मेहमान नवाजी ने बहुत मुतासिर किया। दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल बन चुके। पाक चीन शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। दौरा दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वसी करेगा। दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ली चियांग के इस्तकबाल पर खुश। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर बात होगी। सी पैक को आगे बढ़ाने के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का भी जायजा लिया जाएगा। चीनी वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाक चीन वज़राए आज़म में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन के मामला ज़ेर गौर आएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर मुमलिकत पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया जाएगा। पाकिस्तान मेजबान आलमी रहनुमा मेहमान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। रूस, बेलारूस, काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन और तुर्कमानिस्तान की काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। कौम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। भारतीय वजीर खारजा कल शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। 24 घंटे क़याम करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर की शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात का इम्कान। इशाइये में भी शरीक होंगे। 2015 के बाद किसी भी भारतीय वजीर खारजा का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान आने वाले मेहमान कसीरुल मुल्की बातचीत के लिए आ रहे हैं। पाक भारत दो तरफा गुफ्तगू का कोई इम्कान नजर नहीं आता। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, एक जमाने में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब मरकज़े निगाह बन चुके। दुनिया भर में उभरती मईशत को मुस्बत नजर से देखा जा रहा है। इजलास में आने वाले मेहमान पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर जाएंगे। मुल्क का असल तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने आएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरखदत की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरा की आमद का खैर मकदम। कहा, इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तख्तेदार पे लटका दे। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। जैसा निजाम चल रहा है वैसा ही चलने दें, ये नहीं हो सकता। इस बात का क्या मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। अब नहीं तो कब? मिशन से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे कहने वाले खुद पीछे हटे। बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, अदालत का अंदरूनी निजाम जितना मुझे मालूम है किसी को नहीं। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अदालती इस्लाहात पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी में इत्तफाक राय है। सियासत या किसी फर्द से मुतालिक जाती राय को आईनी अदालत की जायज जरूरत पर हावी ना होने दें। मेहनत और कोशिश के बाद
हम एक इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आईनी तरामीम पर काफ़ी हद तक हम आहंगी पैदा हो चुकी। कल बिलावल भुट्टो और फिर नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। PTI क़यादत से भी मिलूंगा। मौलाना फजल रहमान का ऐलान का हुकूमत के मुसवदे से अदलिया और अवाम के हुकूक तबाह हो जाते। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस ले ली गई। उम्मीद है हमारे मुतालबात कबूल कर लिए जाएंगे। जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का मिशन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की एक और बैठक। तमाम जमातों के नुमाइंदे शरीक। तमाम जमातों ने अपने ड्राफ्ट पेश कर दिए। मुश्तरका मुसवदे पर मुशावरत। ANP की सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदलकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? कैसे तायुन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून के तहत मुसवदा बार काउंसिल्स और वकला तंजीमों के सामने पेश करने का हुक्म दें। सिंध में बेनजीर हारी कार्ड का इजरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हारियों में कार्ड तकसीम किए। वजीर आला की भी शिरकत। सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद पर माजरत कर ली। कहा कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज मौखर करने का कहा था, इसके बावजूद लोग आए। ये वाकया नहीं होना चाहिए था। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FVR के दफातर रात 12 तक खुले रहेंगे। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 105% इजाफा। 114 अरब जमा हुए। अब तक 44 लाख से ज्यादा अफराद रिटर्न फाइल कर चुके। गुज़श्ता साल 21,66,000 अफराद ने जमा कराए। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा में फौजी बेस को रॉकेट दागने के बाद ड्रोन से निशाना बनाया। 4 सेहूनी फौजी हलाक, 67 जख्मी। लेबनानी तंजीम ने इसराइली इलाकों पर 200 रॉकेट दागे। इसराइल के लेबनान के रिहायशी इमारतों पर हमले, 51 शहरी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के मरकज को भी निशाना बनाया, 15 एहलकार जख्मी। सरबराह यूरोपीय खारजा पॉलिसी की मजम्मत, बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। गजा में मौत के साए बरकरार। इसराइल के नसीरात में स्कूल पर हमला, 22 फलस्तीनी जिंदा जल गए, 80 जख्मी। जबालिया, दीर अल-बला और अल-बुरेज कैंप पर भी बमबारी। 24 घंटों में 62 शहादतें। हिस्पानवी वजीर आजम का यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा खत्म करने का मुतालबा। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने पर जोर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 4 तब्दीलियां। कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद भी शामिल। आमिर जमाल टीम में शामिल वाहिद फास्ट बॉलर। इंग्लैंड के स्क्वाड में कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर मशकें। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं पहले मैच वाली पिच दोबारा इस्तेमाल करने से स्पिनर्स को फायदा होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डू और डाई मैच। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच हर हाल में जीतना होगा। कप्तान फातिमा सना ने अहम मैच के लिए टीम को ज्वाइन कर लिया। मुआशियात का नोबेल इनाम 3 मशहदानों के नाम। डैरन असीमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन मुश्तरका हकदार करार। और पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े ऑटो शो का आगाज। चमचमाती गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज। शो में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की पजीराई।